हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम सर। और फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं जीरण के बारे में। तो जीरण के बारे में पढ़ने से पहले दो लाइनें आपके लिए। किस्मत की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। चलिए फ्रेंड, आज पढ़ते हैं जीरण के बारे में, जो कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो समझते हैं जीरण क्या होता है। फ्रेंड, जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में यूज किया जाता है, और इसके अलावा भी चार पॉइंट और भी हैं। पहला पॉइंट है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सेकंड है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, और समझते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ये चार होते हैं। कौन कौन से भाई, मैं लिख रहा हूं यहां पे कौन कौन से हैं, उनको जरा समझ लेते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे यूज करेंगे इसको। यानी जब हम वर्ब का वी फोर फॉर्म यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। और हिंदी में क्या लिख के आएगा, हिंदी में लिख के आएगा ना, नी और ने। ठीक है, कैसे 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 यूज होता है ये यूज होता है चार प्रकार से फ्रेंड। ये यूज होता है चार प्रकार से। जरा देखते हैं वो चार प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जो टाइप है फ्रेंड, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू आ वर्ब। जो सेकंड है वो है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। और जो थर्ड है फ्रेंड, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ओके, क्लियर है यहां से। नंबर 4 में जब आएंगे, नंबर 4 में, तो नंबर 4 को कहते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। क्लियर है बात यहां से। ठीक है जी, तो ये चार प्रकार से यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इस चार प्रकार किस तरह से यूज होते हैं, इनके एग्जांपल्स कैसे हैं, मैं जब आपको एग्जांपल दूंगा तो आप बेहतरीन समझ जाएंगे फ्रेंड कि मैं कहना क्या चाहता हूं। चलिए, तो ये बात इसके शॉर्ट ले लीजिए, बात समझ में आपको आ गई होगी किस तरह से यूज करते हैं इनको। अब दिखाते हैं आपको इनका यूज। ठीक है, और कोई बड़ा काम इसमें नहीं है, बहुत इजी होता है जीरेंट करना। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूं कि कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो मैं एग्जांपल लिखूंगा वो शो करेगा सब्जेक्ट टू अ वर्ब को। ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए सब्जेक्ट टू अ वर्ब के लिए। ठीक है, जैसे आ गया टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखिए यहां पे जो जीरंड है टहलना, इसको यूज कर रहा हूं मैं सब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी कि जो वर्ब थी भाई, इसको क्यों बोला गया सब्जेक्ट टू वर्ब, क्योंकि यहां पे जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो ना, यानी किसी वर्ब को हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। जैसे अगर इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगा, टहलना बोलते हैं वॉकिंग, क्या बोलते हैं वॉकिंग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मॉर्निंग टहलना होता है आपका जॉगिंग, तो ये टहलना लिखा, इसको बोलेंगे वॉकिंग। क्या है, लाभदायक है, तो पहले बनेगा टहलना लाभदायक है, यानी वॉकिंग इज यूजफुल, लाभदायक को बोलते हैं यूजफुल। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए तो फॉर हेल्थ। क्लियर है यहां से। ठीक है, तो कौन वाला था, ये था आपका सब्जेक्ट टू वर्ब, क्योंकि यहां पे वर्ब को सब्जेक्ट के फॉर्म में लाया गया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इस बात को कि ये क्या है, ये है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है कुछ ऐसे, ये क्या शो करेगा,
जैसे इसने शो किया सब्जेक्ट टू वर्ब, वो शो करेगा ऑब्जेक्ट टू वर्ब। तो देखते हैं भाई कैसे ऑब्जेक्ट टू वर्ब को हम शो करते हैं। बड़ा ही सिंपल है इस चीज को शो करना। सेंटेंस आ गया, वह गीत गाना पसंद करती है। तो पहले बनेगा वह पसंद करती है, यानी सी लाइक्स। ठीक है, अगर इस तरह लिखा होता है उसे पसंद है तो भी यही लिखते। तो सी लाइक्स क्या पसंद करती है, सी लाइक्स गीत गाना, ये आपका ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए शो करता है। सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, सी लाइक्स सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है यहां से? तो ये क्या शो करता है भाई, ये शो करता है आपका ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब को। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर 4 में आते हैं, नंबर 3 में आते हैं। एग्जांपल में देखिए इसमें क्या होगा। अब हम शो करने वाले हैं किसको, अब हम शो करेंगे कॉम्प्लीमेंट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, उसका, उसकी आदत, उसकी आदत दूसरों को गाली देने की थी, गाली देने की। अब देखिए अगर ये इस तरह में लिखा होता कि उसका इरादा तुम्हें मारने का था, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं ये सब आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब में आते हैं। तो समझते हैं इनको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं बनाते कैसे। देखिए पहले लिखा हुआ है उसकी आदत, ठीक है, उसकी आदत। तो हिज मतलब उसका हो गया, यहां हर भी लगा सकते हैं, क्लियर नहीं है ना कि मेल एंड फीमेल है। तो हिज हैबिट, उसकी आदत। थी लिखा हुआ है तो ये वाज का यूज है, यहां पे आ जाएगा वाज। ठीक है, गाली देना मतलब क्या होता है, एब्यूजिंग, एब्यूजिंग। ठीक है, दूसरों को, तो देखिए हिज हैबिट वाज एब्यूजिंग, और दूसरों को बोलते हैं अदर्स। क्या बोलते हैं, अदर्स बोलते हैं। तो यहां लिख देंगे अदर्स। ऐसे आपको लग रहा होगा कि वाज के बाद आईएनजी फॉर्म आया है, तो फ्रेंड इसको उस तरह से मत देखिए कि ये कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एब्यूजिंग आप देख रहे हो ना, ये कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के फॉर्म में आया है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के फॉर्म में है, तो इसको हम वर्ब नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये जीरन है हालांकि यहाँ। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी है ये जीरन सीखना। आपको, आप इसका नाम सुन के डरेंगे नहीं, बिल्कुल बहुत ही आसान चीज है ये सीखना और समझना। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल ही आसान चीज है, जरा भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है सोच करके कि हमें नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर एग्जांपल आपका आता है 4 एग्जांपल, इसको देख लेते हैं भाई। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में। देखिए बड़ा सिंपल सेंटेंस है, इसे इस तरह से आते हैं, मैं नाचने का शौकीन हूं। मैं नाचने का शौकीन हूं। तो देखिए पहले बनेगा आई एम, मैं हूं, आई एम क्या, शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ। नाचने का तो क्या बोलेंगे इसको, डांसिंग। तो फ्रेंड ये क्या है, ये क्या शो करता है, देखिए यहाँ पे वो जो डांसिंग लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, उस वर्ब को, यानी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने कहा था, मैंने कहा था कि जब किसी भी वर्ब को क्या किया जाए, उसको ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में, यानी प्रीपोजिशन के बाद में लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ठीक है फ्रेंड, बहुत आसानी से आपने सीख लिया इसको। मुझे लग रहा है कि
जरा भी कठिनाई आपको नहीं होगी सीखने में इसको। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आए तो आप समझ जाएंगे ये 4 कंडीशंस हैं, इनको आपको समझना है और इन्हीं के अंतर्गत सीखना है आपको, ठीक है। कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं कुछ और अलग बताया जाएगा आपको, ठीक है। इन्हीं के अंतर्गत आपको सीखना है। बात समझ गए? तो ये चीज आप समझ गए हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको सेंटेंस याद रहेंगे और इस तरह से बनाना है इनको, ठीक है। बहुत इजी चीजें बनाना। चलिए फ्रेंड, तो ये तो टॉपिक हमारा हो गया। अब जितने भी एग्जांपल्स हों, कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो फ्रेंड कमेंट करना मत भूलना और कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमें चीज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, कोई भी सेंटेंस हो, आपका मीनिंग हो, जो भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश की, वो आप शेयर करिए हमसे, ठीक है। तो फ्रेंड आपको मैंने पढ़ा दिया जेड के बारे में, समझ चुके हैं कैसे क्या होता है और बहुत इजी चीज था, आपको लग गया होगा, समझ आ गया होगा पूरी तरीके से। तो जैसा मैं प्रॉमिस किया था कि पहले मैं दो लाइनें बोलता हूँ आपके लिए और लास्ट में सॉन्ग गाता हूँ, तो एक सॉन्ग सुनिएगा मेरा लास्ट में और इसके बाद वीडियो को ऑन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज सॉन्ग है हमारा, सॉन्ग तो बहुत सारे हैं फ्रेंड। आज मैं सॉन्ग की बात करूँ तो नैनो की बात सुनाते, ठीक है। नैनो की जे बात नैना जाने है, सपनों के राज नैना जाने हैं, दिल की बातें धड़कन जाने हैं, जिस पे जो गुजरी वो तन जाने हैं, हम दीवाने हो गए आपके, हम तो बस इतना ही जाने हैं, तू मेरा है सनम तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।